बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, मेरे व्लॉग माना कि बहुत देर से आ रहे हैं मगर आ ज़रूर रहे हैं। ट्रैवलिंग में एक तो टाइम इस तरह से गुजर रहा होता है कि आपके कंट्रोल में नहीं होता। फिर रोज़ कहीं जाना आना ये सब इतना टाइम टेकिंग है ना कि बस आपको मतलब थक भी रहे होते हैं आप और इंजॉय भी कर रहे होते हैं। बस यहाँ पर बच्चे अभी उठे नहीं थे, हम लोग उठ चुके थे, तो मैंने कहा चलें जी बाहर के मौसम के मज़े लिए जाएँ। तो बस यहाँ पे मैं कॉफ़ी पीने के लिए आ गई थी। ये कॉफ़ी जब हम लोगों ने नायग्रा फॉल में पी थी ना, ये वाला फ्लेवर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसमें कुछ-कुछ जो है ना टेस्ट मुझे आ रहा था डॉक्टर कैफ़े की कॉफ़ी का। शायद अगर आपने ट्राई किया हो तो फिर आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। चलें जी, बस अब मैं यहाँ पे घर पे आई हूँ, तो बच्चे जो थे वो कुछ उठ गए थे, कुछ सो रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी ब्रंच का इंतज़ाम कर लेते हैं क्योंकि नाश्ते वाला टाइम भी नहीं रहा था और अर्ली लंच का ही टाइम इसको कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, आज मेरा टर्किश ऑमलेट बनाने का या टर्किश नाश्ता बनाने का मूड हो रहा था, तो फिर मैंने सबसे पहले अंडों को बॉयल किया ताकि जो है क्योंकि ये 2 तरीके से बनते हैं। एक तो ये है कि आप उबाल के बना लीजिए, ठीक है? और एक ये होता है ये है कि आप सिर्फ़ फेंट के बना लें। तो यहाँ पे जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, वो है उबले हुए अंडों वाली ना। और फिर वही बात है कि मौसम ठंडा होता चला जा रहा है वक़्त के साथ-साथ, तो अंडे बच्चों को ज़रूर खाने चाहिए। और वही वजह आ जाती है कि बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटे बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो नाक लगा रहे होते हैं। उन्होंने तो नाश्ता करना ही नहीं होता। पहली चीज़ अगर नाश्ते में अंडा हो तो फिर तो उन्होंने बिल्कुल नाश्ते की शक्ल भी नहीं देखनी होती। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स मुझे नज़र आया था कि आप जो है सालन बनाएँ, खाना बनाएँ और इस तरीके से इसको बनाएँ कि बच्चे जो है ना इसको ब्रेन मसाला समझते हुए खा लें। तो ये आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको फिर शायद अंदाज़ा होगा कि बच्चों को इसको खिलाना कितना आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने अंडों को उबाल लिया और उबालने के बाद अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से आप इसको मैश कर लें। यहाँ मैं इसको काँटे से कर रही हूँ, वरना फिर हाथ से भी आप ग्लव्स पहनकर या ग्लव्स पहने बगैर भी हाथ से भी आप कर सकते हैं। जो टिपिकल हमारे समझे घरों में हो रहा होता है ना कि बस आपने ये नक्शे नहीं करने होते कि आपने बीटर से काम करना है या आपने मैशर से काम करना है, बल्कि हाथ का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे ये मैंने अंडों को मैश कर दिया है। अब आ जाते हैं हम इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए। वही बात जो मैं आपको तकरीबन हर व्लॉग में ही कह रही होती हूँ कि 2-3 चीज़ों से ही ना 2-3 मसालों से ही आपको ये भी बनाना मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है, वैसे तो ख़ैर आप लोगों को सब कुछ आता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो भी कुकिंग चैनल देख रहा होता है वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए कर रहा होता है ना। अब आप ये कहें कि आपको कुछ नहीं आता, हमको सब कुछ आता है तो ये बहुत नॉनसेंस वाली बात होती है। लेकिन जो है ना होता क्या है कि जब हम कुकिंग चैनल देखते हैं, कुकिंग के प्रोग्राम्स देखते हैं, तो हमें नए-नए किस्म के आइडियाज़ मिलते हैं कि हम अपने वाले फ्रेम में रहते हुए किस तरीके से नई-नई चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्याज़ लिया, उसको चॉप कर लिया, साथ ही टमाटर भी लेके उसको भी मैं चॉप कर रही हूँ। ठीक है? यहाँ पे भगोने में मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा-सा डालिएगा, ज़्यादा सा डालिएगा, जैसा आपका दिल चाहे डाल लीजिएगा। कोई इसमें क़ैद नहीं है कि आपको बहुत कम ऑयल में डालना है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, तो कम ऑयल ले लीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ पे जो मैंने प्याज़ चॉप की हुई थी ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा जी, एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, इसमें स्लाइस हुई हुई अनियन मत यूज़ कीजिएगा। अगर आपको याद हो आप लोगों की मदर्स वग़ैरह मेरी अम्मी तो ख़ैर बनाया करती थी, एक खाकीना के नाम से ना अंडों का ही एक सालन हुआ करता था, एक रेसिपी हुआ करती थी। तो उसमें क्या होता था, वो बहुत सिंपल सा, सादा-सा हुआ करता था कि उसमें बस बघाई किया जाता था, अंडे डाले जाते थे और नमक और मिर्च डाल दी जाती थी और एक वो मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाता था या थोड़ा-सा एहतमाम लगा करता था। अब समझें इसी को थोड़ा-सा और समझ लें एडवांस कर दिया गया है और उसको टर्किश ऑमलेट का नाम दे दिया गया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता यही है कि हम वही आम से खाने खा रहे होते हैं, लेकिन जब उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, तो उसकी बहुत अहमियत हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर जितनी देर में वो प्याज़ हमारी फ्राई हो रही है, मैंने यहाँ पे टमाटर कट कर लिए हैं। टमाटर के साथ-साथ यहाँ पर मैं थोड़ा-सा लेमन भी इसमें डालूँगी क्योंकि टमाटर मैं इधर कम यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा टमाटर डाल रही होती हूँ, लेकिन यहाँ पर लिमिट में चीज़ें लेके आ रही हूँ ना, तो इस वजह से डाल भी कम ही रही होती हूँ क्योंकि अगले वक़्त का भी मुझे देखना हो रहा होता है कि ये ना हो कि अगले वक़्त मैं खाना पकाने खड़ी हूँ, तो फिर पता लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और यही हो भी यही रहा है अगर आप देखें तो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये मिर्चें भी काट लेती हूँ। ये मिर्चें जो है ना बहुत हल्की हैं। अगर आपके पास तेज़ हैं या ततैया मिर्चें जो होती है ना बहुत बारीक वाली वो हैं तो बहुत कम डालिएगा। मैं यहाँ पर डाल तो रही हूँ लेकिन मुझे पता है बच्चों ने बीन-बीन के इसको साइड पे रख देना है। अच्छा दूसरी चीज़ ये अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि
बच्चे जो होते हैं ना वो मिर्चों को देखते ही उससे लगता है उनको वाकई ना आंखों में मिर्चें लग गई, आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं खाना है ना। तो चाहे तो आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी सौते हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमें डार्क इसको नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस पर ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा से जो एक तड़के वाला मज़ा आता है ना वो ज़ीरे से ही आता है। अच्छा, अगर आप इसकी जगह शाही ज़ीरा यूज़ करेंगे ना तो और ज़्यादा आपका जो खाने के फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है। ठीक है। इस वक्त मेरे पास वाइट ज़ीरा है तो मैंने वो भी डाल दिया है। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, दोनों एक एक टेबल स्पून में डाल दूँगी। अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर लीजिएगा, लेकिन मुझे बेसिकली अगर आप कहें ना कि एक सालन तैयार करना है, तो सालन तैयार किस चीज़ से होता है? टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन, इन 4 चीज़ों से होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए इसके अंदर अदरक लहसुन भी मैंने डाल दिया। अब ये अदरक लहसुन आप देख सकते हैं ये भुन गया है, जब इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगी, यानी कि इसकी जो एक कहते हैं ना अजीब सी स्मेल कह लें, जो कच्ची-कच्ची सी होती है ना, वो निकल जानी चाहिए और एक भुनी-भुनी सी स्मेल आने लगे, तो फिर इसके अंदर मसाले डालते हैं। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है ज़ीरा पाउडर। देखें आप, ज़ीरा मैंने साबुत भी डाला और ज़ीरा मैंने पिसा हुआ भी डाला है इसके अंदर। ठीक है। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपके घर में खाए जाते हैं। अगर ज़्यादा खाए जाते हैं तो आप मिर्चें इस लेवल पर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जो है इसके अंदर करी पाउडर डाला है। ठीक है। अच्छा जी, और थोड़ा-सा और मसाले, मतलब जो-जो मसाले ना, आपको कोई ये नहीं है कि यही डालना है। कोई 1-2 चीज़ें वो डाल दें। पापरिका पाउडर भी मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। ठीक है। चलें, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, नमक की जगह पे मैं जो हूँ चिकन क्यूब्स डालूँगी। चिकन क्यूब्स नहीं डालनी है आपने, आप नमक डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है। ये अपने-अपने टेस्ट की बात है। अच्छा, मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा भी था कि आप बहुत ज़्यादा चिकन क्यूब्स का यूज़ करती हैं, तो इसको कम कर लीजिए, ये हेल्थ वाइज़ अच्छा नहीं होता। तो ख़ैर इंशाल्लाह ताला मैं इसको कम करूँगी। वैसे हेल्थ वाइज़ इसका कोई इश्यू होता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा है तो ज़रूर मैं इस पे अमल करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अगर आपके पास समझें कि बहुत खट्टा खाने का मूड होता है ना आपको, तो आप टमाटर ज़्यादा सा डाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा ही टमाटर डाले, थोड़ा-सा खट्टापन जो है मैं लेमन जूस से इसमें लेके आऊँगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाला है क्योंकि मसाले इसके जल ना जाएँ, और बस इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं और मसालों की जो स्मेल है ना, वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब प्यारी-प्यारी सी भुनी-भुनी सी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं टमाटरों को ना चमचे की मदद से ही मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास मैशर है तो उससे कर लीजिएगा, क्योंकि जितना बारीक हो जाएगा ना उतना ही मज़ा आएगा और उतना ही इसका फ्लेवर निकलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसके अंदर लेमन डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है। वैसे जितना ज़्यादा खट्टा-सा, तीखा-सा खाना होता है, सालन होता है ना, उतना ही इसे खाने में मज़ा भी आ रहा होता है। चलिए जी, अब यहाँ पर जब हमारा मसाला भुन गया, सब चीज़ें इसमें डल गईं, तो मैंने जो मैश करके अंडे रखे हुए थे ना, ये इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा बिल्कुल मैश हुएगा। ठीक है। अगर आप डाइटिंग पर हैं ना, तो इसकी जर्दी हटा दीजिएगा, सिर्फ़ व्हाइट से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी जितनी ज़्यादा ग्रेवी होगी ना बनी हुई टमाटर की, मसालों की, उतना ही ज़्यादा मज़ेदार ये लग रहा होता है। खाने में भी लग रहा होता है और शक्ल में भी लग रहा होता है। ठीक है। बस जब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये तैयार हो गया है, लेकिन फिर मुझे थोड़ी-सी स्पाइस कम लगी है तो मैंने यहाँ पे कुटी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आपको सही लगें तो बस आप रहने दीजिएगा, नहीं तो अगर तीखा खाना है आपने तो ज़रूर डालिएगा। बस जी, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको अब आप चाहें तो पराठों के साथ खा सकते हैं, चाहें तो इसको आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं। मेनली जो हम खाते हैं इसको, या मैं यहाँ पे बच्चों को सर्व करूँगी, वो स्लाइस लेके उसको टोस्ट कर लूँगी और उस टोस्ट किए हुए स्लाइस के साथ मैं खाऊँगी। तो उम्मीद है मुझे कि बच्चों को भी पसंद आएगा और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो मैंने मिर्चें काटी थी वो भी इसमें ऐड कर दी मैंने, और इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो मिर्चें हम लोग हरी मिर्चें वगैरह डालते हैं आखिर में, तो बस उसके बाद आपने ज़्यादा नहीं कुक करना है। हम लोग ये सोचते हैं जितना ज़्यादा कुक करेंगे उतना ही जो है मिर्चों का जो फ्लेवर है वो सालन में आएगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि मिर्चों का फ्लेवर जो होता है ना, उसके साथ साथ इससे क्रंचीपन भी निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। बस अब यहाँ पे इसको मैंने
5 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे छोड़ दिया था और उसके बाद ये तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा मिनमेन ऑमलेट कह लें, टर्किश ऑमलेट कह लें, जो नाम देना चाहें आप इसको दे लें। अलबत्ता बहुत हेल्दी सा ये नाश्ता है, ब्रंच में आप इसको ज़रूर बनाएँ। ठीक है? ये देखें कितना ज़बरदस्त सा है। बस इसके बाद हम लोग ये नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। चलिए जी, नाश्ते से फ़ारिग हो गए थे। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद बस प्लान यही बना था कि हमने शाम में जो है एक जगह पे डिनर पे जाना है और उससे पहले-पहले दोपहर का खाना भी देखना है मुझे। तो मैंने यही कहा कि इस वक़्त तो फिर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ या कोई 2-4 चीज़ें काम थे, वो मैं कर लूँ। तो बस इसीलिए जो है मैंने कहा पहले मैं बर्तन वग़ैरह वॉश करके दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा-सा ऐसा है प्रोग्राम कि बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस कराना है। ताकि वो क्लियर करें, पहले पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्लियर करेंगे और फिर क्लियर करने के बाद ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लाज़मी-सी बात है यहाँ पे तो ड्राइविंग सबने ही करनी है। रियाद में तो यही है कि भई लेडीज़ ने नहीं करनी होती थी पहले तक, तो इसलिए ना हमने कभी कोशिश करी और ना ही अब मैं समझती हूँ कि अभी बच्चों को सिखाऊँ वहाँ पर। तो बस अब यहाँ पर यही था कि बच्चे आए हुए भी हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो G1 है वो यहाँ पर देकर जाएँ। तो बस उसकी भी मैंने खुद ने भी अपनी भी तैयारी करनी थी और बच्चों ने भी करनी थी। तो बस जी, उसके बाद जब नाश्ता निपटा, बर्तन-वर्तन धो दिए थे और उसके बाद फिर मैं यहाँ दोपहर के खाना तैयार करने पे लग गई थी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा तो मैं खुद भी तैयारी कर लूँगी और फिर शाम में तो वैसे ही हमने डिनर पे चले जाना है। तो टाइम ऐसा लिमिटेड होता है, ऐसा कैलकुलेटेड होता है ना कि हम कुछ और करने का सोच ही नहीं सक रहे होते हैं। और अभी समझें कि मैंने थोड़ी-सी देर के लिए लैपटॉप उठाया था कि मैं देख लूँ थोड़ा-सा, बच्चे तो ख़ैर अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में मैं भी थोड़ी-सी तैयारी कर लूँ ताकि मैं भी साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब समझें कि एग्ज़ाम दे के चली जाऊँ। लेकिन बात वही है कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम मेरा तजुर्बा ये रहा कि जब मैं लेकर बैठी हूँ, मामा ये, मामा वो, चूँ, 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 हर तरफ से, हर कोने से आ ही रही थी। तो मुझे फिर यही हुआ कि कुछ भी पढ़ने के लिए आपने, कुछ भी करने के लिए आपने क्या करना है, दिमाग तो लगाना है ना, नज़रें भी लगानी है तो दिमाग भी लगाना है। तो बस फिर मैंने यही कहा कि मैं अब रात में जब दावत में से आ जाऊँगी, तो उस वक़्त बैठ के इस टेस्ट की तैयारी करूँगी। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। लेकिन बच्चों को मैंने यही कहा कि बेटा आपने कल लाज़मी जो है ना टेस्ट देना है, ना सिर्फ़ देना है बल्कि उसको क्लियर भी करना है। क्योंकि बच्चों का तो मैं फिर ये कहती हूँ कि वो लोग जो हैं ड्राइविंग करते रहते हैं, फ्रंट सीट पर होते हैं, बहुत सारे रूल्स वग़ैरह देख रहे होते हैं। उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन बच्चों ने, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है तो छोटी भी बहुत हैं। सेकंडली ये कि वो कभी ड्राइविंग करी भी नहीं है। रियाद में 1-2 दफ़ा करी है उन्होंने, लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि हर जगह के अलग रूल्स, अलग चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम तो फिर एग्ज़ाम होता है ना, चाहे वो छोटा-सा हो, चाहे वो बड़ा-सा हो। तो बस बच्चे अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं बच्चे सारे, और यहाँ पे मैंने कहा मैं पहले लंच की जल्दी से तैयारी कर लूँ और फिर उसके बाद मैं भी थोड़ी-सी देर के लिए बैठ जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब दोपहर में जो लंच का हमारा प्लान है वो यही है कि हम गोभी बनानी है, गोभी की भुजिया कह लें आप, ठीक है? क्योंकि गोभी आपको पता ही है, बहुत सारे व्लॉग्स में आपने मेरे देखी है, डाइट सीरीज़ में भी देखी है कि मैं बहुत ज़्यादा बना रही होती हूँ क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस अनियन की, तेल डाला, तेल को गरम किया, जो कि इस वक़्त गरम नहीं है, आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज़ डाल दिए। अब प्याज़ को हमने अच्छी तरीके से सौते कर लेना है, काला नहीं करना है, सौते करना है। अच्छा जी, जितनी देर में प्याज़ पिंक-पिंक सी हो जाएगी ना, इतनी देर में मैंने कहा मैं मसाले निकाल लूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। टाइम ऐसा गुज़र रहा है ना, मुस्तकिल मेरी नज़र जो है ना घड़ी की सुइयों पर है, हाथ में इस वक़्त घड़ी नहीं थी, तो और ज़्यादा मुझे उलझन हो रही थी। क्योंकि मेरा हमेशा से यही रहता है कि घड़ी मेरे हाथ में होती है और बहुत टाइम कैलकुलेट करके मैं चल रही होती हूँ। बाज़ दफ़ा उतारनी पड़ जाती है, कोई आप किसी दावत में गए हैं, कोई ज्वेलरी वग़ैरह ऐसी पहनी है, या घड़ी आप चेंज कर रहे हैं, तो उस चक्करों में रह जाती है। अदरवाइज़ तो मेरे हाथ में हर वक़्त ही घड़ी रहती है और उसी वजह से मुझे एक टाइम देखने की एक ऐसी बीमारी है ना कि बस मुझे यही होता है फुल टाइम बस मैं काम दे ये टाइम देखती रहूँ और काम उसी हिसाब से मैं अपना मैनेज करती चलूँ। बातों-बातों के दरमियान में ये मसाला भी तैयार हो गया है, जिसके अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं डली, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो होता है वही सब चीज़ें डली हैं, और साथ ही नमक के तौर पर मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब्स डाल दिए, ठीक है? और थोड़ा-सा मैंने इसमें करी पाउडर भी डाला है, सही है? अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें जितनी देर में मैंने मसाला प्याली में निकाला है, हमारी प्याज़ जो है वो समझ लें ट्रांसपेरेंट हुई है अभी, बिल्कुल भी वो नहीं है कि जली-जली सी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा भी आप समझें सब्जियों में ज़्यादा सा डालें ना तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और साथ ही साथ मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए थे, जिसकी जो क्लिप है वो यहाँ से मुझसे मिस हो गया। वही बात है ना, कैमरे को ऑन ऑफ करने के चक्कर में मैं समझी कि ऑन है, वो ऑफ था। खैर टमाटर मैंने इसमें डाल दिया, वो जो मसाला दिया।
अब आप ये देखिए कि ये हमारा मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको बंद किया ताकि जो है टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। बाकी इसको अब मैं मैश कर लूँगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जब ये मैश हो गए हैं तो अब इसके अंदर मैंने थोड़े से आलू मैंने डालने हैं इसमें, क्योंकि मैं गोभी की भुजिया तो बना रही हूँ लेकिन ये आलू गोभी की भुजिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आलू भी डाले। तो आलू मैंने काट के रखे हुए थे, वो मैंने इसमें इस स्टेज पे डाल दिया। अभी हमने गोभी नहीं डाली है इसके अंदर, ठीक है। और गोभी डालने से पहले ही जो है ना आलू आपने डालने होते हैं ताकि वो जो पानी हो ना उसी में आलू हमारा गल जाए और आलू में वो मसालों का फ्लेवर भी आ जाए, ठीक है। चलें जी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ये बात देखी, पाकिस्तान में जो गोभी होती है ना उसके अंदर वो जो ग्रीन स्टेम होती है ना वो ज़्यादा होती है, और रियाद में भी थोड़ी होती हैं, और यहाँ पे कनाडा में भी मैंने यही देखा है कि कम होती है। तो अगर आपके में बहुत ज़्यादा हैं या कम हैं या जितनी भी है ना, वो आपने कभी भी फूलों के साथ नहीं डालना। आप ये सोचें कि कम है तो चलें जी इसको फूलों के साथ डाल देंगे, एक साथ ही पक जाएगा, नहीं। ये पकने में टाइम लेती हैं। इस टाइम जो ये जो है ना डंठल जिसे हम बोलते हैं, ये टाइम लेते हैं, तो इसको हम अलग पकाते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए कवर किया था, और आप देख सकते हैं इसमें आलू भी हमारे गल गए और जो स्टेम थी डंठल हैं गोभी के वो भी गले गले होते हैं, ठीक है। बस जी, अब इस स्टेज पर हमने जो गोभी के फूल काट के रखे हुए थे ना, ये हम इसमें डाल दें। चलें जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बस ख्याल रखना है, हमने हल्के हाथों से करना है, हमने गोभी को तोड़ना नहीं है, इसको मैश नहीं करना, ठीक है। हम सब्ज़ी बना रहे हैं, इसको मुस्तकिल हमने खीर नहीं पकानी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर अब हम डालेंगे कच्चा मसाला। कच्चा मसाला यानी कि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाला है, कुटी मिर्च, और इसी स्टेज पे आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक भी डाल दीजिएगा। हमारी अम्मियाँ वगैरह जो होती हैं ना, वो अगर आपको याद हो, आपकी अम्मी ने भी ऐसा किया ही होगा कि वो अदरक, मिर्चें और नमक की एक चटनी पीस लेती हैं, और उस चटनी को क्या करते हैं, ज़्यादा से इसमें मिर्चें होती हैं वो इस स्टेज पे डाल देती हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास चटनी पीसी हुई तो नहीं है, तो हमने क्या किया, अदरक डाल दिया इसके अंदर, कुटी मिर्चें डाल दी और नमक टेस्ट कर लिया। अगर नमक कम हुआ तो वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। बस इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, इसमें गल जाएगी गोभी, इसको कवर कर देंगे। जितनी देर में हमारी गोभी जो है वो कंप्लीट हो रही है, दम पे रखी हुई है, इतनी देर में मैं यहाँ पे हरा धनिया काट लेती हूँ। अच्छा, हरा धनिया का भी मैं आपको ये बताऊँ कि इसके अंदर आप चाहें तो पकते वक्त में भी डालें, ठीक है, और चाहें तो ऊपर से भी डालें, चाहें तो दोनों में डालें, नहीं तो कम से कम ऊपर तो लाजमी आपने डालना है, ठीक है। तो बस ये हरा धनिया जो है ये भी मैंने काट लिया है, और काटने के बाद अब हम इसको सालन को देख लेते हैं कि इसका क्या हाल है। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। अगर आप लोग सूंघ सकते हैं ना इस वक्त, तो आपको पता लगता है कि कितना ज़बरदस्त सा ये गोभी आलू जो है तैयार हुआ है। बस इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, आधा मैंने इसमें डाल दिया, आधा मैं इसके गार्निशिंग के लिए रख दिया है मैंने। बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पे जल्दी हो रही थी, और उसकी वजह यही थी कि हमने निकलना भी है, खाना खाना है, और खाना खाने के बाद फिर हमने रात के डिनर पे निकल जाना है। चलें जी, अब हम लोग रात डिनर पे गए, डिनर हमने किया। बस मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि अगर जहाँ मैं जाऊँगी वो लोग अगर कंफर्टेबल होंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। खैर, मैंने वहाँ पे डिनर करने के बाद हम लोग निकल आए थे, तो यहाँ पर टोरंटो में जो स्काई लाइन है ना, सब ने उसकी बड़ी तारीफ़ें की हुई थी। तो हमने कहा चलें जी हम भी घूम लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इतना, मैं सच बात बोलूँ ना तो मुझे कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुकून से आप बैठें, एन्जॉय करें, सब कुछ करें, लेकिन ये नहीं है कि बहुत अहम है, जाना है, देखना है, ऐसा कुछ नहीं। ख़ैर, अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, और आप छुट्टियों वाले फ़ेज़ में हैं, तो भी आपको अच्छा लग रहा है, और बैठें सुकून से, चाय-वाय पिएँ यहाँ पर तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं, एक होता है ना कि वॉव आपकी निकलती, वॉव! वैसा कुछ भी नहीं। तो बस जी, मैं इसलिए इस वक़्त समझ लें एक खुले कमेंट्स आपको दे रही हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कह रहे होते हैं कि समझ लें सब्सक्राइबर्स वग़ैरह, कि भई आपने कहा था उस जगह का पार्क बहुत अच्छा है, वहाँ पे हम गए, हमें तो मज़ा नहीं आया। तो भई आपको हो सकता है मज़ा आए, मुझे नहीं आया, मुझे आए, आपको ना आए। तो इसलिए मैंने कहा एक सही-सा आपको मैं कमेंट्स दूँ, कि हो सकता है आप आएँ तो आपको मज़ा आए और अच्छा लगे। तो चलिए जी, इसके साथ ही हम मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।